बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग महावीर और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थीं। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म और अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित, इन सब चीज़ों पर इनके विरोध में वो बोलते थे और उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए की और चमत्कारों आदि के जो है अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की थी। और इस तरह से उनका बल नैतिकता पर था। तो ये जो है उनकी पद्धति भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी और ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। तो ये जो है बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता था। और बुद्ध ने, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तक्षशिला, यहाँ पर एक चित्र भी बना है, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। और उसी के नीचे से हम लोग वाक्य शुरू करते हैं। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। तो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, जाति प्रथा को नहीं मानते थे। और उनके जो भिक्षु होते थे, जो बौद्ध धर्म स्वीकार करते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनमें जो है जो भिक्षु होते थे वे किसी भी धर्म जाति के हो सकते थे। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया, कहने का तात्पर्य है। लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में, संघ में उन्होंने इसका पालन नहीं किया कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था भी हो। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित, प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म, जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, गोकि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से जो जैन धर्म के लोग थे, उन्होंने जो है वो इस जात, इस वर्ण को उन्होंने थोड़ा बहुत स्वीकार किया। लेकिन बौद्ध धर्म जो है बिल्कुल भी नहीं जो है इसको स्थान देते थे, वर्ण व्यवस्था को। और यही कारण है कि जैन धर्म जो है वो भारत में बना रहा और बौद्ध धर्म जो है भारत में नहीं चल पाया। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग आगे शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षा। यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे हुए थे। यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वे जो है उनके लिए बहुत नया ये ज्ञान था और बहुत ही जो है वो सरल और वास्तविकता से युक्त था।
बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देश में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श है। तो युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से जो संदेश दिया वो यह दिया कि सभी देश में जाकर इस धर्म का प्रचार करो, और जो है इस धर्म में सभी जातियां आकर रह सकती हैं। तो सभी जो है, क्योंकि वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का कोई नियम नहीं था और वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, तो इसलिए जो है सभी व्यक्ति जो है यहाँ पर आकर इस धर्म को स्वीकार कर सकते थे। तो और वो ये भी मानते थे कि घृणा का अंत घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से होता है। कोई कितने भी व्यक्तियों पर विजय पा ले, युद्ध में विजय पा ले, लेकिन जो अपने ऊपर आत्मानुशासन में आ जाता है, जो अपने ऊपर जो है अनुशासन रख सकता है, तो वही जो है सबसे बड़ा विजयी है। और मनुष्य को जाति से नहीं केवल कर्म से समझना चाहिए, और उसकी जाति जो है कर्म से तय होती है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर दिया और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया, यानी कि उसका सहारा लेकर नहीं दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। तो ये उपदेश जो है, महात्मा बुद्ध का उपदेश किसी धर्म के समर्थन के आधार पर नहीं था, और वे लोगों से कहते थे कि वे अपने अंदर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। जो अदृश्य चीज़ें हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते हैं, ऐसी अदृश्य चीज़ों के बारे में, जैसे कि परब्रह्म या ईश्वर, इसका अस्तित्व है कि नहीं, ये उन्होंने नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार करते हैं। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को जो है उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं। तो हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें जो है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने लोगों को अपने अंदर झांकने को कहा और सत्य की खोज करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि हमें उन चीज़ों तक ही सीमित रहना चाहिए जिसे हम देख सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हासिल करना मतलब प्राप्त करना। तो हासिल का अर्थ है प्राप्त करना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिसे हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि सभी जो है सत्य की जानकारी का अभाव ही दुखों का कारण है। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व जो है वो है या नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी, और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। तो
इस बारे में बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली बात है कि आधुनिक विज्ञानों के बारे में उनकी अपनी दृष्टि, अंतर्दृष्टि कितनी जो है वो गहरी थी, अर्थात वो उसके बारे में कितना अधिक ज्ञान रखते थे। जीवन में वेदना और दुख का बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, उनका संबंध जो है वो दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। तो दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता था। जैसे कि पहले लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते थे और तपस्या करते थे, और अपने जीवन में जो है उनका जीवन बहुत सुखमय नहीं होता था। वो बहुत कठिन तपस्या करते थे वनों में जाकर, और तो इस तरह से ये जो है बहुत अधिक तप करना पड़ता था उसके लिए। और इनका जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है, और इसमें बहुत अधिक सुख का भी काम नहीं है और ना ही बहुत अधिक तपस्या का। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास और सही विचार और सही आनंद। यानी कि हमें हमेशा जो है वो उत्तम सही जो है जो हमारे लिए उचित है। सही कहने से मतलब है उचित से, कि जो ऐसा व्यवहार, उचित व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जीवन यापन का उचित ढंग होना चाहिए, और हमें प्रयास जो है वो सही ढंग से करनी चाहिए, और अपने विचार को अच्छा रखना चाहिए, और तभी जो है हमें उचित आनंद की प्राप्ति होती है। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताईं जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे। तो अतिशय का अर्थ होता है बहुत अधिक। अतिशय, अतिशय कहते हैं बहुत अधिक। अतिशय बहुत अधिक। तो यहाँ पर, और मध्यम मार्ग होता है जो बीच का मार्ग, न बहुत ज़्यादा तपस्या न बहुत ज़्यादा ऐशो आराम। तो बौद्ध धर्म जो है वो बीच का था। और बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके समझ में आने वाली थी, और उनके विचार से वे लोग जो समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा कि इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बहुत ही सरल ढंग से कोई भी बात कहते थे जो उनको समझ में आ जाए, और इस तरह से उन्होंने ये कुछ ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, और उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी बहुत से सत्य ऐसे हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। बुद्ध कथा। अब हम लोग यहाँ पे बुद्ध कथा के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध कथा। बुद्ध कथा जो है
इसमें क्या वर्णन किया गया है ये हम लोग देखेंगे कि बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर, बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। तो हमें जीवन में आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है और जो है हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। और जब भी हमें अवसर मिले आगे बढ़ने का तो आगे बढ़ना चाहिए। तो बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। तो ये महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है, महात्मा बुद्ध ने जिस आदर्श को स्थापित किया, उन्होंने जो अपने विचार, जिस विचार से बौद्ध धर्म की स्थापना की, वो आदर्श बहुत ऊंचे हैं और ऐसा करना शायद सबके लिए संभव नहीं है। तो उस राष्ट्र या देश के प्रति जो है इतनी आंतरिक शक्ति, इतनी बुद्धिमत्ता है जिससे कि इस तरह के आदर्श जो है जन्म लेते हैं और इतने अच्छे विचारों वाले बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि इसमें पुरोहित और जो शासक थे क्षत्रिय, इन सब के बीच जो है ये संघर्ष की स्थिति थी। और पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य, इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिनकी राजधानी, ये दोनों ही जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो लिए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गए। सिकंदर के मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस तरह से जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ये दोनों ही, इन दोनों ने मिलकर जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और राजधानी उसकी जो है इन्होंने पटना जो है उसकी राजधानी थी। और
पाटलिपुत्र जो है, जो अब आधुनिक पटना है, वो इसकी राजधानी थी। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय काफ़ी बदलाव चल रहे थे, जो है धर्म को लेकर और लोगों में भी विचारों को लेकर, और पुरोहित और जो शासक वर्ग थे, क्षत्रिय, और इन सब से बौद्ध धर्म की सोच बिल्कुल अलग थी। तो इस बदलाव की स्थिति में जब सिकंदर जो है यहाँ पर आक्रमण करता है, तो बाद में चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर युद्ध करके एक जो है बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो यह नया राज्य था कैसा, इसके बारे में भारतीय और यूनानी जानकारी मिलती है। एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। तो चाणक्य जो है एक बहुत बड़ा जो है अपना कर्तव्य निभाया है उन्होंने। वो जो है बहुत ही साहसी, वीर और निडर, और उसके साथ साथ वो बहुत बुद्धिमान और हरेक परिस्थितियों का सामना करने वाले और कभी न पीछे हटने वाले, और अपने अपमान को तो वो कभी भी नहीं भूलते थे। और इस तरह से वो पूरे साम्राज्य की बागडोर संभाले रहते हैं और अपने स्वामी को एक शिष्य की तरह देखते हैं कि शिष्य से कोई गलती ना हो जाए। तो पूरी तरह से चौकस रहने वाले वो जो है इतने ऊंचे पद पर होने पर भी वो सादा जीवन जो है वो बिताते हैं और तपस्वी के रूप में रहते हैं, और बाद में अपने चिंतन मनन का जीवन बिताने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। वो हर एक चीज़ अपनाना चाहते हैं जिससे कि सफलता प्राप्त हो। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक जो है स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। तो चाणक्य के ऊपर जो है अनेक विषयों पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और जिसमें जो है शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें शासन के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है, सिद्धांतों पर, जो नियम थे वहाँ के उस पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। अगर उनमें अनुशासन न हो और उनको कोई नेतृत्व करने वाला ना हो, उन्हें कोई रास्ता बताने वाला ना हो, तो वे बोझ बनकर ही खाली रह जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि,
खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जल मार्ग, जहाज और जहाज रानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोटी है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। तो इस तरह से अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा और जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा उसे नहीं, जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते। उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। यानी कि अगर राजा कभी मनमानी करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो प्रजा को अधिकार है कि वो उसे हटाकर उसकी जगह किसी और को बैठा दे। तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है ये अनेक विषयों से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं और इसमें सेना का वर्णन है और सेना का नेतृत्व किस तरह से होना चाहिए, उनमें अनुशासन होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को जो है वो बताया गया है और किस तरह से किलेबंदी करना है और किस तरह से रक्षा करना है। और इसमें जो है पूरे राज्य को चलाने के लिए जो जो यहाँ पर मुद्दे हैं वो सारे ही चीज़ों को लिया गया है। न्यायालय से लेकर रीति रिवाज, विवाह, तलाक और बागवानी और उद्योग धंधे, सिंचाई, जहाज और जल मार्ग, जनगणना और मत्स्य उद्योग, ये सारी ही चीज़ों को, जेल, ये सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से चाणक्य ने जो यहाँ पे उनके अर्थशास्त्र के अनुसार ये जो है राजा के लिए ज़रूरी है कि वो जिसमें प्रजा सुखी हो, खुश हो, उसी में राजा को भी खुश होना चाहिए। और इसमें नहीं कि जो राजा को अच्छा लग रहा है वो प्रजा को अच्छा लगे। तो एक राजा की खुशहाली उसकी प्रजा में है और वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, और बल्कि जो उसे खुद अच्छा लगे उसे महत्व नहीं देना है। तो इसलिए अगर राजा उत्साह से भरा होगा तो प्रजा भी उत्साह से भरी रहेगी। और जो सार्वजनिक काम होते हैं उसमें राजा की मर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, उसे खुद हमेशा प्रजा को तैयार रहना चाहिए करने के लिए। तो इस तरह से जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र से बहुत सारे विषयों की जानकारी मिलती है। अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। 273 ईसा पूर्व में यहाँ पर हम लोग देखेंगे अशोक। के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तो इसमें जो है 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। तो 273 ईसा पूर्व में जो है अशोक का जो है साम्राज्य स्थापित हुआ और वो इन महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। तो केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाया था। तो संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने
अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। तो इस तरह से अशोक ने कलिंग प्रदेश को जीतने का मन बना लिया। तो यहाँ पर अशोक का एक अभिलेख भी चित्र बना हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग आज अशोक के बारे में और आगे और भी जानकारी लेंगे, तो वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।